मित्रों, कथा बहुत ही रोचक होती जा रही है। चलिए कथा को आगे बढ़ाते हैं। वह एक चपल हिरण के रूप में बदला और वहां से भाग खड़ा हुआ। अरुण उसके पीछे घोड़ा दौड़ा दिया। अब एक अजीब तरह की भाग दौड़ मची हुई थी। अरुण ने तेजी से तरकश से तीर निकाला और भागते हुए हिरण को मारा। आश्चर्य की बात थी कि हिरण गायब हो गया। उसकी जगह एक सौम्य सन्यासी युवक खड़ा मुस्कुरा रहा था। अब तो अरुण चक्कर में पड़ गया कि वह इंसान को कैसे मार सकता है। उसके हाथ में कमंडल था। वह मंथर गति से चलने लगा। उसने अरुण की ओर देखा। उसकी आंखों में एक ऐसा तेज था कि अरुण उसकी ओर खिंचता चला गया। अब वह आगे आगे जा रहा था। अरुण घोड़े से उतर गया था। घोड़े की लगाम उसने हाथों में थाम रखी थी और उसके पीछे पीछे पैदल चल रहा था। चलते चलते वह एक विशाल पेड़ के पास आया। उस पेड़ की जड़ के पास एक खोह बनी थी जिसके ऊपर झाड़ियां थी। उसने झाड़ियां हटाई और वह खोह में घुस गया। अरुण भी उसके पीछे पीछे चला गया। आश्चर्यजनक रूप से खोह हटती चली गई। वहां पर एक विशाल दरवाजा दिखाई देने लगा। घोड़े सहित अरुण उस द्वार में घुसा तो यह देखकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि बाहर से एक पेड़ दिखाई दे रहा था और अंदर इतनी मायावी दुनिया थी। चौड़े रास्ते से वह अपने घोड़े को लिए जा रहा था कि वह घूमा और उसने इशारे से अस्तबल को दिखाते हुए कहा, यह अस्तबल है, यहीं घोड़े को बांध दो और मेरे पीछे पीछे आओ। अस्तबल में उसने घोड़े को बांध दिया और उसके पीछे पीछे चलने लगा। वह उसकी आज्ञा का पालन ऐसे कर रहा था जैसे उसका गुलाम हो। सामने कई महल दिखाई दे रहे थे। उनमें एक बड़ा महल था जिसके द्वार पर संतरी तैनात थे। वह उसमें घुस गया। अरुण भी उसके पीछे पीछे चला गया। एक विशाल कक्ष में उसकी तरह कई लोग बैठे हुए थे। उसे देखकर वे लोग अपने हाथ से माथे को ठोकने लगे, अपनी छाती पीटने लगे जैसे मातम मना रहे हों। अरुण को समझ में आ गया वे ऐसा प्रदर्शित कर रहे हैं कि उसके आने से उन्हें दुख हो रहा है। अरुण घूमा और यह देखकर दंग रह गया कि सन्यासी की जगह भयानक शक्ल का एक आदमी खड़ा था जो बहुत ही कुरूप लग रहा था। वह जोर जोर से भयानक अट्टहास करने लगा और कहा, आज बड़े अच्छे मुहूर्त में निकला था जो तू मेरे पंजे में फंस गया है। तू नहीं जानता तूने मेरा कितना बड़ा उपकार किया है। मेरे अधूरे काम को पूरा करने के लिए तू आ गया। कौन सा अधूरा काम? अरुण ने पूछा। मैं एक महायज्ञ कर रहा हूं। यह तांत्रिक क्रिया के अंतर्गत आता है। मेरा नाम कपालिक है। कई शक्तियां मेरे वश में हैं। जैसे राजाओं में महाराज और राजाओं को जीतकर चक्रवर्ती बनता है, वैसे ही मैं भी चक्रवर्ती बनना चाहता हूं और सब धरती के राजाओं को तो मैं जीत लूंगा, चींटी की तरह मसल दूंगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ा रोड़ा है गंधर्व नगर का राजा। वह मुझे हर बार परास्त कर देता है। क्यों? गंधर्व नगर के राजा से तुम्हारा क्या मतलब है? बहुत बड़ा मतलब है। अब पता चलेगा तुम्हें। पता है तुम्हारी पत्नी चित्रा गंधर्व राज की पूर्व जन्म की बेटी यानी राजकुमारी है। वह श्रापवश एक जन्म के लिए मनुष्य का जीवन जीने के लिए दंडित हुई है। उसने नियम तोड़कर अपने पिता की इच्छा के विपरीत एक गंधर्व से विवाह किया था, जिसके फलस्वरूप उसने दोनों को दंड दिया था। उसने मनुष्य के रूप में जन्म लिया और वह गंधर्व जानते हो कौन था? कौन? वह गंधर्व तुम हो। तुमने मनुष्य के रूप में जन्म लिया। एक जन्म के लिए तुम्हें मनुष्य का जीवन जीना पड़ेगा, लेकिन तुमने हमारा काम बना दिया। अब जबकि तुम दोनों सजा भोग चुके हो तो गंधर्व राज को नियम के अनुसार अब तुम्हें अपना जमाता स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए
तुम और चित्रा दोनों गंधर्व राजा के बेटी दामाद हुए। अब तुम हमारे पंजे में आए हो। मेरे एक तीर से दो शिकार होंगे। एक तो गंधर्व राज तुम्हें बचाने के लिए घुटनों के बल दौड़ता आएगा, दूसरा मेरे 101 राजकुमार तुम्हें मिलाकर पूरे हो गए, जिनकी मैं बलि दूंगा। वैसे 101 राजकुमार की बलि तो मैं पहले ही दे चुका होता, लेकिन यह रूपनगर का राजकुमार पराग मुझे धोखा देकर भाग गया। बहुत बुरी तरह से अरुण चौंका। वह कैसे तुम्हें धोखा दे सकता है? वह तो एक साधारण इंसान है। दिन में मेरी शक्तियां कमजोर हो जाती हैं। वह मेरी गतिविधि को देखता रहा। उसने मेरे 2-1 मंत्र सीख लिए। वह ज्यादा चालाक था। उसने जाल तोड़कर भागने का तो साधन कर लिया, लेकिन अपने रूप में नहीं आ पाया। अपने रूप में? हाँ, मेरा मतलब है मैं जरूरत पड़ने पर सबका भेष बदल देता हूं, ताकि वे भाग ना सके, और भाग भी जाएं तो फिर अपने वास्तव रूप में आ ना सके। यहीं पर मैंने एक राजकुमारी कैद की थी। मैं उसको अपनी रानी बनाना चाहता था। वह दुष्ट उसको भी ले भागा, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं। वे उसी भेष में रहेंगे। यहाँ चारों तरफ मेरे जादू का जाल है, जिसे तोड़कर बाहर निकलने की जो भी कोशिश करेगा वह पछताएगा। आज मेरा महायज्ञ पूरा होगा। कपालिक अपने नशे में चोर हंसता हुआ बाहर निकल गया। अरुण ने चारों तरफ देखा। वे लोग वहां बैठे हुए थे। उनसे अरुण ने बातें करनी शुरू कर दी और उनसे पूछा कि वे लोग कौन हैं। सब अपना अपना परिचय दे रहे थे। कोई कह रहा था मैं अमुक राज्य का राजकुमार हूं, कोई कहता मैं उस देश का राजकुमार हूं, कोई कहता मैं वहां का राजकुमार हूं। सभी किसी न किसी बहाने से यहां आकर फंसे थे। कोई तो इस चालबाज हिरण के पीछे पीछे आया था। कपालिक भांति भांति के भेष बनाकर आसपास घूमकर उन्हें इस सुंदर वन में लाता था। अरुण ने पूछा, पराग को कौन जानता है? तभी उनमें से कृपाल बोला, मैं पराग के साथ आया था। हम इस दुष्ट कपालिक के चक्कर में फंस गए थे। अगर इससे बचने का कोई उपाय नहीं सोचा तो हम सबको आज ही बलि चढ़ा देगा। कृपाल ने डर कर कहा। सब लोगों के चेहरे डर के कारण पीले पड़ गए थे, क्योंकि उनकी यह आखिरी रात थी। अभी तक तो उनको इंतजार था कि उसके 101 राजकुमार पूरे नहीं हुए थे, लेकिन अरुण के आने से आज वह संख्या पूरी हो गई थी। अगर बाहर निकल गए तो हमारा रूप बदल जाएगा, कृपाल ने अरुण को बताया। एक दिन मैं सोने का नाटक कर रहा था। मैं दिन में कपालिक की शक्ति देखना चाहता था। एक आदमी बाहर निकला था तो वह चिड़िया बन गया। कपालिक उसे पकड़कर वापस ले आया था। चिड़िया बनने के बाद उसे होश भी नहीं आ रहा था। फिर कपालिक ने उसके ऊपर जल छिड़का था। उसने एक कलश में रखे हुए जल को बताया। उसके बाद वह चिड़िया फिर से अपने रूप में आ गई थी। लेकिन एक और भी समस्या है। अगर कोई यहां से निकले और उसका भेष बदल जाएगा और हम जल लेंगे तो यह जल काम नहीं करेगा। हम लोगों के लिए यह तभी काम करेगा जब यह कपालिक मर जाएगा। अब ज्यादा समय नहीं बचा था। अरुण इस बात का सोच विचार करने लगा। उसके मन में कई योजनाएं आ रही थी, जा रही थी, लेकिन कोई प्रभावी योजना अभी तक उसके दिमाग में नहीं आई थी जिसका जोरदार जवाब कपालिक को दिया जा सके। ऐसे समय में उसे अपनी जादुई अंगूठी का ध्यान आया। उसने जल में अंगूठी को धोया और कहा, सत्य राजा वासुकी की अंगूठी इन सबको इस जादू के माया जाल से मुक्ति दिला। तुरंत वहां भूकंप सा आने लगा। जादू के घेरे को तोड़ने की बहुत कोशिश हुई, लेकिन यहां पर आकर अंगूठी असफल हो गई। इसका मतलब है अंगूठी का काम चमत्कार दिखाना है, लेकिन जादू से लड़ना नहीं। वहां पर उसका असर नहीं होता है। अब अरुण बहुत घबरा गया। जादुई अंगूठी के जादू का कपालिक के जादू के सामने कमजोर पड़ने का मतलब था,
और कपाल की मौत और कपालिक के काले जादू का साम्राज्य। उधर नागलोक में अपने महल में बैठे हुए राजा वासुकी की अंगूठी ने उसको सूचना दे दी कि आपका पहली बार जादू झूठा पड़ रहा है। आपने जिसको मुझे दिया था उसे आपकी मदद की जरूरत है। अंगूठी की इस अदृश्य सूचना पर नागराज क्रोध से तमतमाकर उठ खड़ा हुआ। किसने मेरे हुक्म की अवहेलना करने की हिम्मत की है? अपने पुत्र सारंग और अपने वीर लड़ाकों को नागराज ने धावा बोलने का आदेश दिया। अंगूठी के निर्देश पर वे अति शीघ्र कपालिक की जादुई नगरी में आ पहुंचे। उन्होंने चारों तरफ अपना घेरा डाल दिया। अंगूठी अब पुनः नागराज के पास आ गई थी। अब वह महल के बाहर खूब काम कर रही थी। तब तक कपालिक भी अपनी जरूरी सामग्री लेकर वहां आ गया। जब उसने वहां नागराज को मौजूद देखा तो बोला, आओ, बहुत अच्छे समय पर आए हो। तुमसे भी हमें काफी मदद मिलेगी। नागराज ने फुफकार कर कहा, मेरे आने से तो तेरी मौत निश्चित हो गई है। तुझे मदद क्या मिलेगी? वह तो मालूम पड़ेगा, कपालिक ने अट्टहास करते हुए कहा। कपालिक और नागराज का वहां पर भयानक युद्ध छिड़ गया। नागराज ने अपनी फूंक मारी जिससे लपटें निकली। वे चारों तरफ घूम घूम कर कपालिक के जादू को जलाने लगी। कपालिक ने फूंक मारी तो पानी की फुहार निकली, अब लपटों को बुझाने लगी। नागराज ने अपना एक मंत्र पढ़कर जो फूंक मारी तो सैकड़ों आरियां एक साथ निकली। वे चारों तरफ घूम घूम कर कपालिक के जादू की तरंगों को काटने लगी। कपालिक ने यह देखा तो वह गुस्से से कांपने लगा। उसने अपनी मायावी शक्ति से सशस्त्र सैनिकों की फौज तैयार कर दी। वे चारों तरफ आग्नेय नेत्रों से घूमते हुए घातक हथियारों से वार करने लगे। नागराज, सारंग और उनके धुरंधर सैनिक अपनी संपूर्ण शक्तियां एकत्रित करके अपने हलाहल जहर के बगुले निकालकर हवा में छोड़ने लगे। वे बगुले हवा में लपकते चले जाते और उन सैनिकों के मुंह में हवा के साथ प्रवेश कर जाते। पलक झपकते ही कपालिक के सभी सशस्त्र सैनिक घातक हलाहल की लपेट में आकर ढेर हो गए। खुद कपालिक भी जहर के असर में बेहोश होने लगा। उसने अपनी संजीवनी शक्ति का उपयोग किया। अब उसके पास यही एकमात्र सबसे बड़ी शक्ति थी जो उसकी ताकत को दुगना करती थी। अब कपालिक की खुद की जीवन शक्ति नष्ट हो रही थी। अपनी संजीवनी शक्ति का उपयोग करके वह एक साधारण मानव ही रह सकता था। इसी समय वह कमजोर पड़ा तो नागराज ने सबको बाहर आने के लिए कहा। सभी एक साथ बाहर की ओर भागे, लेकिन यह क्या, बाहर आते ही सभी राजकुमार हिरण बन गए। कपालिक के जादू की तरंगे अभी टूटी नहीं थी। इसके बारे में नागराज को कुछ भी नहीं पता था, लेकिन अरुण को तो पता था। वह चिल्लाता ही रह गया था, लेकिन जान बचाने के चक्कर में उसकी किसी ने नहीं सुनी थी। अरुण को अब बहुत निराशा हुई। उसे लगा कि उसका सारा परिश्रम बेकार गया। अब उन सभी राजकुमारों को उनके रूप में लाना मुश्किल पड़ जाएगा। उसने दौड़कर महल के दरवाजे पर आकर जोर से चिल्लाकर कहा, कोई भी जंगल में तितर बितर मत होना, सभी लोग इकट्ठे रहना, तब कुछ ना कुछ हो भी सकता है। नागराज और कपालिक ने भी यह बात सुनी, लेकिन कपालिक दो तरफ से घिरा हुआ था। अगर वह इन हिरणों को इकट्ठा करता तो नागराज उस पर भारी पड़ जाता। नागराज और सारंग ने अरुण की चेतावनी को सुना तो उन्होंने भी जोर जोर से हिरणों से कहा कि तुम सभी एक जगह इकट्ठे रहना और तुमको तुम्हारे रूप में वापस लाने का पूरा प्रयत्न किया जाएगा। राजकुमारों का रूप बेशक हिरणों का हो गया था, लेकिन बात तो वे समझ सकते थे। उन लोगों ने मशवरा किया और वे उस युद्ध स्थल से हटकर दूर एक सुरक्षित स्थान पर जाकर छिप गए। अरुण महल से निकलकर बाहर नहीं आया। उसे पता था कि अगर वह भी बाहर निकल जाएगा तो वह भी किसी जानवर के भेष में हो जाएगा और फिर कुछ नहीं कर सकेगा। वह उस जल के कलश को थामे हुए था कि जैसे ही उसका जादू टूटे
वैसे वह बाहर निकल जाए। अब नागराज को भी समझ में आ गया था कि जैसा भी हो इस कपालिक को मारना आवश्यक है। नागराज ने देखा कि कपालिक मरते मरते भी संजीवनी शक्ति से जिंदा हो गया है, तो उसने अपनी योग शक्ति का इस्तेमाल किया। योग शक्ति में अदृश्य किरणों का जाल कपालिक के गले के चारों ओर लिपट रहा था। वे किरणें उसकी प्राण वायु को सोख रही थी, जिससे उसका दम घुट रहा था। कपालिक की सारी शक्तियां क्षीण हो चुकी थी। वैसे भी उसकी शक्तियां दिन में कमजोर पड़ जाती थी। अब इतनी भयानक लड़ाई में उसकी बहुत सी शक्तियां प्रयुक्त होकर नष्ट हो गई थी। धीरे धीरे उसकी शक्ति खत्म होती गई और कपालिक मरकर गिर पड़ा। उसके मरते ही चमत्कार हो गया। वहां बना हुआ महल, अस्तबल, सब कुछ हवा हो गया। अब वहां कुछ भी नहीं था। वह मायावी खौह भी गायब थी और उनका घोड़ा पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था। अब महल की जगह तमाम पेड़ ही पेड़ थे और उनके हाथ में जल का कलश था। अरुण ने नागराज को बहुत धन्यवाद दिया और कहा कि आपने हमारे संकट के समय में रक्षा की है। नागराज ने कहा, आपने भी हमारे इकलौते पुत्र की रक्षा की थी। हम मनुष्य जाति के नहीं हैं, इसलिए हम किए गए उपकार को मानते हैं। नागराज ने वह अंगूठी फिर से अरुण को दे दी और कहा, हम तुम्हारी ईमानदारी और सेवा भावना से बहुत प्रसन्न हैं। इस अंगूठी का हमेशा परोपकार के लिए इस्तेमाल करना, तभी यह प्रभावी रहेगी। कभी कोई संकट पड़े तो मुझे अवश्य बुलाना। जैसी आपकी आज्ञा, अरुण ने नमस्कार करके कहा। नागराज अपने सैनिकों और अपने पुत्र सारंग के साथ वहां से चले गए। अरुण ने अब हिरणों को ढूंढना शुरू किया। जल्दी ही वे सब एक झुरमुट में मिल गए। अरुण ने उन सब के ऊपर कलश का जल छिड़का। सब चमत्कृत रह गए। जिसके ऊपर जल पड़ा वह एक बार धुएं के बादल में घिर जाता और उसका रूप बदल जाता। सब अपने वास्तविक रूप में आ गए। अरुण की शत शत से प्रशंसा करते हुए सभी राजकुमार अपने अपने राज्यों में चले गए। उन्होंने तो कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि उन्हें दोबारा अपने राज्य में जाने को मिलेगा। खुली हवा में सांस लेकर वे बहुत ही स्वच्छंद और आनंदित महसूस कर रहे थे। अब अरुण भी कृपाल के साथ अपने नगर की ओर चल पड़ा। जल का कलश कृपाल ने अपने साथ ले लिया था। अरुण को एक ही दुख था कि उसे पराग कहीं नहीं मिला था। बेशक उसे पराग नहीं मिला था, लेकिन पराग की जगह उसने 101 राजकुमारों को और कृपाल को मुक्त कराया था। यह कोई कम नहीं था। लंबी और थकान भरी यात्रा के बाद अरुण वापस रूपनगर में आ गया। अचानक उसके गायब हो जाने से सभी बहुत परेशान थे। अरुण को आया देखकर सभी लोग बहुत खुश हो गए। मंत्री ने जब अपने बेटे कृपाल को जीवित देखा तो वह खुशी के आंसू बहाने लगा, और जब कृपाल ने बताया कि उसे अरुण ने छुड़वाया है तो वह अरुण के पैरों पर गिर पड़ा और कहा कि आपने हमें नया जीवन दिया है। अरुण को आया देखकर बिल्ली उसकी गोद में आकर बैठ गई और तोता भी पैरों के पास बैठ गया। उसी समय कृपाल जल का कलश लेकर आया और कहा, राजकुमार जी, यह जल का कलश ले लीजिए, यह तो मैं आपको देना ही भूल गया था। राजकुमार को बहुत क्रोध आया। उसने कहा, अब इस जल के कलश का हमें क्या करना है? पराग तो हमें वहां मिला ही नहीं, अब तो हमारे लिए यह व्यर्थ है। ऐसा कहकर उसने गुस्से के कारण वह जल उड़ेल दिया जो बिल्ली और तोते के ऊपर जाकर गिरा। वे दोनों उसमें नहा गए। एक महान आश्चर्य हुआ जो राजकुमार अरुण ने सपने में भी नहीं सोचा था। धुएं के 2 गुब्बार उठे और आंखें मलते हुए अरुण ने देखा कि तोते की जगह पर वहां एक खूबसूरत राजकुमार खड़ा था और बिल्ली की जगह पर अत्यंत रूपसी राजकुमारी। अरुण हैरानी से उन्हें देख रहा था। राजकुमार पराग और राजकुमारी रत्नावली। कृपाल की आश्चर्य में डूबी आवाज सुनकर अरुण चौंका। क्या? राजकुमार पराग? हाँ, यही तो हमारे राजकुमार हैं, कृपाल ने कहा। अब तो अरुण की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसकी सारी मेहनत सफल हुई। यह समाचार बिजली की तरह महल में पहुंच गई।
राजा चित्रकेतु और रानी लेखमती यह खबर सुनते ही भागी भागी आई। उन्होंने देखा कि यह तो उनका राजकुमार पराग था। पराग ने भी अपने माता पिता को देखा तो दौड़कर उनके गले से लग गया। बरसों के बिछड़े हुए बेटे और माता पिता मिल गए। वे खुशी के आंसू बहा रहे थे। तभी लेखमती की निगाह उस राजकुमारी पर पड़ी। यह कौन है? उन्होंने पराग से पूछा। यह राजकुमारी रत्नावली है, जिसका अपहरण करके कपालिक विशाल नगर से लाया था। हम दोनों ही वहां से भाग खड़े हुए थे और हम तो जानते थे कि हमारा देश कहाँ है, इसलिए हम अपने देश की तरफ जा रहे थे। रूपनगर तक आते आते हम आखेटकों के जाल में फंस गए। उन्होंने हमें पकड़ लिया और बेच दिया। हमें अरुण ने खरीदा। जब हमने देखा कि यह तो हमारी बहन से विवाह कर रहा है, तो फिर हमने अपनी बहन की भी रक्षा की और हम यहीं आसपास बने रहे। राजकुमारी रत्नावली को उसके घर भेजो, लेखमती ने कहा। यहाँ पर अरुण का उड़न खटोला काम आया। अरुण और पराग रत्नावली को विशाल नगर छोड़ने गए। राजा ने अपनी बेटी को देखा तो बहुत खुश हुआ। अब एक नया समारोह आ गया था और वह समारोह था राजकुमारी रत्नावली और राजकुमार पराग का विवाह। यह विवाह इतनी धूमधाम से हुआ कि सब लोग देखते रह गए। रूपनगर से जो बारात सजकर विशाल नगर में गई, उसकी साज सज्जा देखकर लोग दंग रह गए थे। राजकुमारी रत्नावली रानी बनकर रूपनगर में आ गई। एक बार फिर से सुखद वातावरण बन गया था। अरुण के दिल को सुकून था कि उसने चित्रकेतु को उनका उत्तराधिकारी लौटा दिया है। चित्रकेतु इतने गदगद थे कि वे कुछ कह नहीं पा रहे थे और अरुण की ओर केवल आभार भरे नेत्रों से देखकर उसकी ओर हाथों को ही जोड़ा। बड़े धूमधाम से पराग का राज्याभिषेक हुआ। पराग रूपनगर का राजा बन गया। अरुण चित्रा को लेकर अपने राज्य चंदनपुर में आ गया। चलते समय पर रानी लेखमती और चित्रकेतु की आंखों में आंसू भरे थे। भावभीनी विदाई देते हुए उन्होंने सुगंधा से कहा, आपने तो हमारा उद्धार ही कर दिया। आती जाती रहना, आपकी बहुत याद आएगी। अवश्य, इतने दिन यहाँ रहकर हमारा मन खुद भी यहाँ से जाने को नहीं हो रहा है, इसलिए हमारा जब मन नहीं मानेगा तो हम बहुत जल्दी यहाँ आ जाया करेंगे। उदास होने की जरूरत ही नहीं है। पलक झपकते ही हमारा उड़न खटोला हमें यहाँ पहुँचाने के लिए है ना। अरुण के इतना कहते ही सब लोग हंसने लगे। अरुण ने अपने उड़न खटोले को याद किया। उड़न खटोला आकर हाजिर हो गया। उस पर सभी लोग बैठ गए। थोड़ी ही देर में उड़न खटोला आंखों से ओझल हो गया। उड़न खटोले को हाथ हिलाकर विदाई देते हुए राजा चित्रकेतु, रानी लेखमती, राजकुमार पराग और राजकुमारी रत्नावली अपने महल में वापस लौट गए। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।